हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में आपको मैं टेस्ट नंबर 6 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं। मैंने प्रीवियस डे टेस्ट लिया था, ठीक है, जीओसी का। जीओसी में आपको 1 से लेकर के 12 तक के मतलब जितने वीडियोज हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कि कितना लंबा होगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अगर पहली बार आए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आपके सामने में डिस्प्ले हो रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट के वैल्यू। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल में प्रेजेंट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप देखते रहेगा तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका मन करे यहाँ से बोर्ड से उतारने का तो कोई दिक्कत नहीं, उतार भी सकते हैं, ठीक है। बट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम क्वेश्चंस लगे हुए हैं पीडीएफ फाइल में, ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि किसके पास हाईएस्ट के वैल्यू है ना। के वैल्यू किसके पास हाईएस्ट है, आपको ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको बताया जा चुका है कि कोई भी एसिड है ना, कोई भी एसिड का अगर के का वैल्यू बढ़ता है तो उसका एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर भी बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है दिया, आपका जी CO2H है ना। तो CO2H क्या होता है, यही तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको अच्छी तरह से पता है इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई -I इफेक्ट है तो इसका एसिडिक नेचर आपका क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा, है ना। -I नेचर होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि -I नेचर के लिए आपका फ्लोरीन लाया गया है, ठीक है, फ्लोरीन लाया गया है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन में देखिएगा फ्लोरीन जो है वो आपका जस्ट जहाँ से आपका स्यूडोलो जुड़ा हुआ है उससे जस्ट आपका क्या है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड में थर्ड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, आपका थर्ड ऑप्शन में क्या है, फोर्थ वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। एंड फोर्थ ऑप्शन में जिस कार्बन से आपका ये जुड़ा हुआ है उसी से आपका जुड़ा हुआ है जी आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जितना क्लोजर होगा उतना अच्छा -I इफेक्ट शो करेगा और इस कारण से क्या होगा, आपका -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, फोर्थ केस में शो करेगा आपका फ्लोरीन। और इस अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे के का वैल्यू सब ज़्यादा होगा और एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। इसको टिक करिए, हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आपका, है ना। एक आपका फर्स्ट आपका मिथाइल अल्कोहल है, देखिए सॉरी इथाइल अल्कोहल है C3HOH, इसको अल्फा माना गया है, ठीक है। और एक आपका है प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, मतलब इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, ठीक है, और इसको माना गया है बीटा। और दूसरा आपका क्या है जी, तीसरा CH3OCH3। देखिए अल्कोहल के पास एसिडिक नेचर होता है, आपको पता है कि H+ आराम से क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, ठीक है। ईथर के पास H+ तो रिलीज करने का टेंडेंसी है नहीं, ठीक है, तो इस कारण से इसका एसिडिक नेचर सबसे कम। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है तो ये जल्दी से चाहेगा, ये इसका मैकेनिज्म आप समझिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, इसका कैसे मैकेनिज्म आपका होगा, ये कुछ इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन अभी भी होगा ही, ठीक है, हाँ इस तरह से प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए तो इसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है इसका मतलब क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, तो कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, तो ये यहाँ से लेगा आपका इस तरह से वापस, और यहाँ से क्या करेगा आपका H+ को रिलीज कर देगा, ठीक है, H+ को रिलीज कर देगा, बहुत जल्दी रिलीज कर देगा, क्योंकि आपका क्या है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत ही हाईली अनस्टेबल को इंप्लाइज करता है। इस कारण से यहाँ पे सबसे पहले H+ रिलीज करके और अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो इन तीनों में अगर बात करेंगे तो देखिए ये गामा था, है ना, तो बीटा का क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो ईथर से तो हमेशा क्या होता है, अल्कोहल का ही क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, तब का क्या होगा अल्फा, उसके बाद आपका क्या होगा गामा। तो इस अकॉर्डिंग आप देखते हैं ऑप्शन को, तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन गामा, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। आपको भी अगर टेस्ट में अपीयर होने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रॉक्स हम लोग जनवरी तक में 100 टेस्ट लेंगे, है ना, 100 टेस्ट लेंगे जेईई मेंस नीट के लिए, ठीक है ना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज है जो एक्चुअली अभी 12th में पढ़ रहे हैं और जिनका पर्पस है जेईई मेंस नीट,
है ना, जेईई मेंस नीट या फिर जेईई एडवांस भी, ठीक है, जेईई मेंस एडवांस नीट इन सब का पर्पस है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टेस्ट का फैसिलिटी क्या है कि आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मतलब वीक में कम से कम एक टेस्ट तो होगा ही, कभी कभी 2 टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, वीक में 1 टेस्ट होगा ही, कभी कभी 2 ही टेस्ट हो सकता है, और ओवरऑल 100 टेस्ट तक लेंगे और सारे टेस्ट के पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे हम, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी वीडियो सॉल्यूशन देने का तो वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके कुछ चार्जेस लगेंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए मुझे, ठीक है, और वहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका टेस्ट एक्चुअली ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, कुछ कार्बोकेटाइन आपका है ना, और वो आपका 4 ऑप्शन आपका दे रखा है ABCD करके, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करने के लिए। देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया है कार्बोकेटाइन के, कार्बन आयन के, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, मतलब ये तो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको कल की वीडियो से ही आपका उठा करके डाल दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करने के लिए। तो आपको पता है कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा और वहाँ पे अगर रेजोनेंस इफेक्ट है तो प्लस R इफेक्ट ज़्यादा उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को सही से देख पा रहे हैं तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा जी, आराम से ये आपका इस तरफ आएगा और ये ऐसे ऐसे करके आपका क्या होगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। नहीं भी मतलब नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इस मैकेनिज्म के द्वारा मैं इसको समझा ही देता हूँ, ठीक है, क्या समझाई देता हूँ। देख लीजिए आपका ये इस तरह का है कुछ, तो देखिए ये यहाँ आएगा तो ये फटाक से यहाँ आ जाएगा। अब देखिए तो क्या आपका होगा, CH3O+ चार्ज आ गया, ठीक है। फिर देखिए मतलब फाइनली किसी तरह इलेक्ट्रॉन पहुँचना चाहिए आपका कार्बोकेटाइन तक, बस वहाँ पहुँच गया, हम लोग का काम आसान हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर देखिए CH3O+, ये यहाँ से निगेटिव चार्ज तो यहाँ आ चुका होगा, ठीक है। अब ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। देख लीजिए आपका CH3O+, कुछ इस तरह से। तो देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ना, कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपका क्या होगा, रेजोनेंस के कारण ये क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, इस CH2 ग्रुप को। कोई दिक्कत है तो इसको नोट करिए। तो ये आपका क्या होगा, इन सब में अगर मैं 4 ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट में क्या होगा, आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, इस कारण से ये सबसे बेहतर आपका क्या करेगा, प्लस R इफेक्ट शो करेगा, और प्लस R इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो आपका A का स्टेबिलिटी क्या हो, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए एक और बात करते हैं हम लोग, सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये है, इसमें कोई भी देखिए ये भी आपका क्या करेगा, देखिए आपको बता चुके ये भी आपका क्या होगा, प्लस R इफेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, शो करेगा प्लस R इफेक्ट। ये प्लस R इफेक्ट माइनस R इफेक्ट सब तरह का शो करता है, बट इसमें एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं है इसको पुश करने वाला, इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला, है ना। यहाँ पे तो एक्सटर्नल सोर्स था ना, यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल सोर्स है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन, उसमें एक एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। बाद में आपको जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये एक्सटर्नल सोर्स किस तरह से काम करता है। अभी तो आप समझ सकते हैं कि प्लस I की तरह काम करेगा, प्लस I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ प्लस H इफेक्ट भी शो करता है ये। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ये दोनों तरीके का काम करता है, इस कारण से क्या होगा, इसका बढ़ा देगा। बट ये दोनों मिल करके भी क्या होगा, इसके तरह काम नहीं कर पाएगा जितना ये बेहतर काम करेगा। तो आप इस अकॉर्डिंग देखेंगे। और फोर्थ ऑप्शन में देख लीजिए, तो CH3 ग्रुप है तो प्लस H ही शो करेगा, सॉरी प्लस I शो करेगा, ठीक है। प्लस H भी शो करता है बट प्लस I की बात करते हैं तो क्या होगा आपका, ऐसे देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन का सबसे ज़्यादा होगा जी स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, नेक्स्ट जो आपका होगा वो थर्ड ऑप्शन का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका होगा B ऑप्शन का, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा जी D ऑप्शन का, ठीक है ना। D ऑप्शन को लास्ट में इसलिए रखें क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है ना, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हाइपर कंजुगेशन आया नहीं है, ठीक है, लगभग 2 वीडियो के बाद आपको आएगा, मतलब अभी के बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपका हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल गया। तो आप देख सकते हैं A ग्रेटर देन A C B D, यस, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया राइट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
इसमें बोला जा रहा है लिस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर या इसी को बोलते हैं लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कैनोनिकल फॉर्म या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये सब आपका क्या होता है, एक ही सिमिलर टाइप का वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लिस्ट स्टेबल, जो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। तो आपको स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ बताए थे, ठीक है ना, बहुत सारा रूल बताए थे। उसमें ये भी आपका एक रूल था कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जो न्यूट्रल रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इन सब तरह की बातें बताए थे। तो देखिए आपका अगर फर्स्ट ऑप्शन आप देखते हैं, मतलब A1 में देखते हैं, तो वो पूरी तरह न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्जेस नहीं है, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और बात आपको बताई थी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर पॉजिटिव चार्ज को पोसेस कर रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट अगर पॉजिटिव चार्ज को पोसेस कर रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में उसका स्टेबिलिटी कम होगा। इन सब एलिमेंट में यहाँ पे क्या आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इन सब एलिमेंट में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या आपका ऑक्सीजन है, तो उसका क्या होगा, उस पर आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लिस्ट स्टेबल होगा, मतलब आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, मतलब 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2 में देख रहे हैं कि आपका वहाँ पे क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से ये लिस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज, ठीक है। पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन सबसे पहले बनाते हैं। देखिए अगर मैं फिनॉल की बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये बेंजीन है, ये आपका अगर OH जुड़ा हुआ है तो ये बन गया आपका क्या जी, फिनॉल, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, फिनॉल, ठीक है। अगर मैं इससे हाइड्रोजन को हटा दूं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा दूं तो ये आपका बन गया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और अगर मैं इससे NO2 जोड़ दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जी पारा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो यही तो है आपका है दिया हुआ। अब बोला जा रहा है कि मोस्ट अनलाइकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में कोई रेजोनेंस नहीं बनाया गया, मतलब नॉर्मल है वो, कहने का सेंस है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, मतलब फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम सब कुछ सही है, ठीक है। वहाँ पे देखिए नाइट्रोजन आपका क्या है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इस कारण से उस पर एक प्लस चार्ज भी है, एकदम क्लियर है। ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव चार्ज, वो भी क्लियर है। बेंजीन में 3 आपका क्या है, डबल बॉन्ड, वो भी क्लियर है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, सेकेंड ऑप्शन में आपका क्या है ना, सेकेंड ऑप्शन को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन ही आपका आंसर है, ठीक है। तो उसी को एक्सप्लोर कर देंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, कुछ इस तरह का, मान लीजिए पहले इस तरह का रहा होगा, ठीक है, पहले कुछ इस तरह का रहा होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरह का रहा होगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, अब ये अगर यहाँ पे आता है तो ये फटाक से यहाँ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो ऐसे कंडीशन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था वो इस तरह से बनना चाहिए था, ठीक है ना, इस तरह से बनना चाहिए था। लेकिन आप सेकंड ऑप्शन में देखिए ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना है, मतलब गलत है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। बाकी बात अगर मैं सारे ऑप्शंस की बात करूंगा तो सारे ऑप्शंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ठीक है। होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, बट वहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल एनायन इज।
सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन सा होगा? आपको स्टेबिलिटी का सब कुछ बता चुके हैं कि स्टेबल एनायन कब होगा, जब आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, पहली बात। दूसरा बात कि लंबा रेजोनेंस होगा तभी। अब देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एक एक करके मैं एक्सप्लोर करके थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ इस तरह का है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा, ये यहाँ आएगा, है ना, तो ये यहाँ आएगा। अब बताइए ये तो यहाँ आ नहीं पाएगा जी, अरे यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ के बाद आपका ये प्रोसीड नहीं कर सकता, मतलब आपका क्या होगा, ये एक ही बस इतना ही दूर आपका क्या होगा जी घूम सकता है, या तो इधर घूमेगा नहीं तो इधर घूमेगा, तो इसी दोनों जगह घूम सकता है। मतलब आपका क्या होगा, इसका जो होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मात्र 2 बनेगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है, ठीक है, देखिए सेकेंड ऑप्शन कुछ इस तरह का है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊं तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लीजिए आपका क्या होगा, अगर मैं ये इसको यहाँ पे लाऊं तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे चला आएगा, तो देखिए आपका क्या होगा, है ना, इस तरह का। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इस तरह का हो गया, मतलब इसमें देखिए थोड़ा लंबा हुआ, तो इतना पता चल गया कि आपका क्या हुआ, इसके कंपैरिजन में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन को आप देखते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन भी आपका क्या होगा, कुछ इसी तरीके का है, मतलब इसमें भी कोई खास ये होगा नहीं, ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा, मतलब इसका मात्र 2 स्ट्रक्चर ही बनेगा, ठीक है, ऐसा। और लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, लास्ट ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, है ना, यहाँ पे भी है, तो क्या दिक्कत है, अगर मैं इधर लाता हूँ तो फिर आपका क्या होगा, मतलब कहने का सेंस लास्ट ऑप्शन में 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा, हर आपका क्या ऑप्शन में 2 ही स्ट्रक्चर बना, बट एक सेकंड ऑप्शन था जिसमें आपका क्या हुआ, इतना सारा क्रिएट हो गया, ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बना। तो यही आपका बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, मतलब 6 का सेकंड ऑप्शन होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 7th नंबर में, देखिए तो ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, ये है, ठीक, और थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, ये है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, ये है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है आपका जी, लिस्ट स्टेबल, कौन सा लिस्ट स्टेबल है, देखिए ये जो आपका स्पेशल केस है, ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन एटम है ना, ये दोनों आपका क्या है, ब्रिज हेड कार्बन एटम है, इसके बारे में बता चुके हैं कि हमेशा क्या होना चाहिए, जब का sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, ये क्या आपका sp2 हाइब्रिडेशन है ना, sp2 हाइब्रिडेशन, ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन, जो कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ऐसा, अगर ऐसा है तो बहुत अनस्टेबल होगा। चलिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को गायब करना चाहते हो तो इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाने के बाद भी आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का बनेगा, तो क्या इसको बोल सकते हैं क्या स्टेबल होगा, नहीं होगा, मतलब ये रेजोनेंस आपका पॉसिबल होगा ही नहीं। तो कहने का सेंस है ये किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं हो सकता। अगर आपका क्या होगा, कुछ भी देख लीजिए आपके साथ जितने भी केसेस प्रेजेंट है, अगर उसमें से अगर क्या है कि इस कार्बन के पास, मतलब ब्रिज हेड कार्बन एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लिस्ट स्टेबल माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रिज हेड कार्बन एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लिस्ट स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो गया थर्ड नंबर, ठीक है, 7 का थर्ड नंबर आपका हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखे होंगे तो हो सकता है गलती कर लिए होंगे कि सर इधर से रेजोनेंस भी हो रहा है, यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है, तो सर कैसे इसको बोल दे लिस्ट स्टेबल, लेकिन वो सारा रूल फेल हो जाएगा, किसके कारण से, हाइब्रिडेशन या फिर बोल सकते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम के प्रॉपर्टीज के कारण से, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट आपका 8th नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, इसमें बोला जा रहा है हाइब्रिडेशन निकालने के लिए किसका जी, नाइट्रोजन का,
ठीक है ना, नाइट्रोजन एटम का बोला जाए हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको बता चुके हैं रेजोनेंस अगर कहीं पे आ गया है ना तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन भी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी स्टूडेंट बता देंगे। नाइट्रोजन है यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर है ना, ठीक है, इसको पैराडीन बोला गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये है, ठीक है, इसको पर पैराडीन बोला गया है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, है ना, कुछ इस तरह का है। तो अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, है ना, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले रहे थे जी आपका, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, बट नहीं ले सकते क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये कंजुगेशन में है, तो इसके कारण आपका इसके पास ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना, और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ये आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 3 सिग्मा के कारण आपका क्या होगा, sp2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं से कोई रेजोनेंस नहीं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये लोन पेयर, मतलब 3 सिग्मा और 1 आपका क्या है, lp होगा, तो इस कारण से आपका क्या होगा, 4 हो गया। नंबर ऑफ HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए क्या करते हैं जी हम लोग, sp3 लिखा करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, इसमें एक सिग्मा और एक लोन पेयर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में, याद रखिएगा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ कार्बन एटम के पास अगर होगा, या एटम के पास होगा, कोई भी एटम हो सकता है, तो वो आपका लोन पेयर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सर इसके साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 1 2 3, तो इस कारण से आपका क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि sp2, sp3 और sp2 हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया 8 का। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोला जा रहा है क्या जी, बोला जा रहा है यस, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताए थे, मतलब जो जितना ज़्यादा स्टेबल है ना उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो बस आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, तो उस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड के टुवार्ड्स में ज़्यादा होगा। आप अगर फर्स्ट को देखेंगे, फर्स्ट नंबर को देखेंगे, तो उसमें कोई चार्ज नहीं है और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है, तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका, उसके सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में क्या है आपका कि पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन कम है, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कम है ना, देख पा रहे हैं ना आपका, अरे उसमें मात्र एक ही पाई बॉन्ड है ना सेकेंड वाले में, और थर्ड वाले में देखिए 2 पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या है, थर्ड वाले में ज़्यादा है और सेकेंड वाले में कम है। तो आप इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका कि सेकंड वाला कमजोर पड़ जाएगा, थर्ड वाला आपका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1 के बाद थर्ड, उसके बाद आपका क्या सेकंड। अरे रीजन समझ में आया, ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, और उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। ठीक है ना, अगर ऑक्टेट ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स का पूरा है तो ऐसे कंडीशन में उसका भी स्टेबिलिटी ज़्यादा। थर्ड केस में आप देखिए ऑक्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का पूरा नहीं है, जो कि एक्सट्रीम वाला कार्बन एटम है थर्ड में, जो जिसके पास प्लस चार्ज है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। बट सेकंड में देखेंगे तो 2 ऐसा कार्बन एटम है जिसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, एक एक्सट्रीम वाला और एक ऑक्सीजन से जो जस्ट सटा हुआ है, देख पा रहे हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों कार्बन एटम का आपका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि आपका सेकंड का आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो 9 का आपका ऑप्शन होगा 1 3 2 1 3 2 1 3 2, यस, थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है कि सारे के सारे कार्बन एटम का जी, सारे के सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp3 होगा, पहली बात। दूसरी बात कि सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल होंगे, तो बिल्कुल आप अगर इसको ढूंढेंगे तो सारे ऑप्शन में जितने भी कार्बन है सबका हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 ही है, चेक कर लीजिए इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बहुत जगह हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया है, जैसे 4th ऑप्शन में देखिए आपका हेक्सागन जो बनाया गया है, तो उसमें जो रिमेनिंग 3 कार्बन है ना, उसके हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया, बट उसके पास हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा आपका
जितने भी ऑप्शन देख लीजिए, सब में अगर एक सिमिलर टाइप से हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वो आपका है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में देखिए आपका क्या है कि कुछ इस तरह से आपका है कार्बन आइटम जुड़ा हुआ। अब इसी से क्या आपका CH3 जुड़ा हुआ है, 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 CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका 3 हाइड्रोजन इसी कारण से, यहाँ भी 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 3 हाइड्रोजन इसी कारण से, मतलब बिल्कुल सब आइडेंटिकली जुड़ा हुआ है। बट किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन ही राइट माना जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट स्टूडेंट है आप लोग, तो आप लोग से मिस्टेक हो जाया करता है, बहुत सारे स्टूडेंट का गलती हुआ था। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, देख लीजिए। आपका बोला जा रहा है फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखिए बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता कब है, बढ़ता कब है। देखिए ये बेंजीन रिंग है, अब इससे कोई जी ग्रुप जुड़ा हुआ, अगर इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है एटलीस्ट 1 है ना, एटलीस्ट 1, कम से कम एक भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो वो बढ़ाएगा इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। अरे ये इंटर करेगा आपका तो पार्टिसिपेट, तो इस अनुसार आपका क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पिक कर लेना है कि ये जो आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है ना, 4 जो आपको दे रखा है, इन चारों में से किस में आपका क्या है ना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो एटम उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं तो फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं आपको, फर्स्ट में नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट आपका कुछ ऐसा है ना, तो फर्स्ट में नहीं है। ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो और खींचेगा, मतलब डिक्रीज कराएगा है ना, ये और खींच के ले जाएगा आपका बाहर, तो ये और डिक्रीज कराएगा, तो ये उल्टा बात हो गया। सेकंड में आप चेक करेंगे तो सेकंड में देखिए है, देख लीजिए सेकंड का आपका क्या बताया जा रहा है, ये कुछ इस तरह से O और इसी CO, ठीक है, और इथाइल कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आपका इसके पास दो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो पार्टिसिपेट करेगा, एक तो इंटर करेगा, तो यहाँ पे बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लीजिए CH3 है ना, तो CH3 दो तरीके से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा सकता है, एक आपका हाइपर कंजुगेशन के द्वारा और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, तो ये भी बढ़ा सकता है। ठीक है, और लास्ट में देखिए आपका क्या होगा, लास्ट वाले को जो देखेंगे उसमें क्या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ इस तरह से। अब आपको जज करना है कि इन सब में से किसका क्या होगा, आपका किस में ज़्यादा होगा। देखिए ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को देने में थोड़ा सा हिचकेगा। नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा सा हिचकेगा नहीं, मतलब ये हिचकेगा नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, मतलब ये आसानी से दे देगा, इसको देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो क्या आपका होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा, ये 4th नंबर था ना, तो 4th का क्या होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, सेकंड का होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, थर्ड का होगा, है ना, क्योंकि आपका क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन दोनों है। यहाँ पे तो उल्टा बात है, खींच ही रहा है, तो क्या आपका होगा फर्स्ट का, तो 4 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद फर्स्ट का, 4 सेकेंड और उसके बाद आपका क्या थर्ड, 4 सेकेंड थर्ड फर्स्ट, यस 4th नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना, कौन सा आपका पेयर जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो देखिए फर्स्ट में देखिए तो फर्स्ट में बस जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बस उसी पार्ट को हम दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह का पार्ट है, जहाँ पे हो रहा है बस उसी पार्ट को मैं दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इतना ना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है कि मैं ड्रॉ करते करते परेशान हो जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला आएगा, तो देखिए ऐसा ही कुछ आपका क्या है इसी के नेक्स्ट पार्ट में किया गया। आपका देख लीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लीजिए सेकंड में, देखिए तो जी सेकंड में बिल्कुल आपका क्या है, रेजोनेंस है। देखिए ना जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बस उसी पार्ट को हम दिखाते हैं आपका। इसमें देखिए तो सेकंड में ऐसा ही है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो आपको पता है कि रेजोनेंस में कभी भी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होता है एटम का,
बस पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं ना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं ना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं ना है, देख पा रहे हैं ना। तो इस तरह से यही चीज़ है आपका कि पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो चुका है, मतलब दोनों में रेजोनेंस हुआ है, तो फर्स्ट और सेकेंड ही हो जाएगा। मतलब अगर आप पिक करेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट। रिमेनिंग आपका थर्ड में और फोर्थ में नहीं हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है, आप उसको चेक कर लीजिएगा उसी तरह, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इज रेजोनेंस डीस्टेबलाइज्ड। ध्यान रखिए रेजोनेंस डीस्टेबलाइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है आपका, ये बहुत बार इस चीज़ को पूछा जाता है और स्टूडेंट गलती करके आते हैं, ठीक है। अभी से जस्ट आपको एक बात बताए थे कि जब कभी भी ऐसे कार्बन एटम जिसके पास लोन पेयर हो और वो डबल बॉन्डेड से जुड़ा हो तो उसका लोन पेयर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। हम डायरेक्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। बाकी सब में रेजोनेंस आपको दिख रहा है कि निगेटिव चार्ज जो है वो आपका क्या है ना, पाई बॉन्ड से अल्टरनेट पे है। फर्स्ट में देख लीजिए, सेकंड में देख लीजिए और फोर्थ ऑप्शन में देख लीजिए, सब में निगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड से अल्टरनेट पे है। लेकिन आपका क्या है थर्ड ऑप्शन में जो है ना, पाई बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे आपका क्या है निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस हम लोग कराने का कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए रेजोनेंस कैसे करेंगे, निगेटिव चार्ज है तो हम लोग को पता है कि रेजोनेंस क्या होगा आपका दूर भी भागेगा, तो इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ डालेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे डालते हैं तो और कचरा हो जाएगा पूरी तरह, इस तरह से। तो देखिए इन दोनों में क्या होगा, तगड़ा वाला रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन तगड़ा वाला होगा तो इस कारण से क्या होगा ये और भी ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन लैटर। मतलब पहले वाला सेकेंड वाले से ज़्यादा किस में स्टेबल होगा, ठीक है। फर्स्ट को देखिए नहीं होगा क्योंकि आपका अभी जस्ट बताएं जहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसी पे आप अगर आपका लोन पेयर या फिर फ्री रेडिकल होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं शो करेगा। सेकंड वाला इसमें आपका ज़्यादा स्टेबल है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन में भी देख लीजिए आपका क्या होगा, फर्स्ट पार्ट स्टेबल नहीं है, सेकंड पार्ट स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे क्या आपका ये जो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, देख लीजिए फ्री रेडिकल जो प्रेजेंट है वो आपका क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब तीनों तरफ से इसको क्या मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। अरे सेकंड ऑप्शन के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या है बना नहीं रहे जानबूझ करके डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आपको तो दिख ही रहा है ना, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन में देख लीजिए आपका, थर्ड ऑप्शन में भी आपका उल्टा बात हो जाएगा, है ना, मतलब वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, थर्ड का सेकंड वाला पार्ट स्टेबल होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन में देखिए कुछ इस तरह का बात है। पीएच का मतलब होता है फिनाइल, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं समझते होंगे। देखिए फिनाइल को जो है ना, फिनाइल को हम लोग फिनाइल को या तो पीएच लिखेंगे या फिर फाई लिखा करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो क्या आपका होगा, ये आपका जो होगा फ्री रेडिकल ये पूरा का पूरा घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा और इधर भी घूमेगा, मतलब ये आपका क्या होगा जी सबसे ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, घूमेगा। तो आपको बता चुके हैं जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा फ्री रेडिकल का हो, चाहे कार्बोनाइन का हो, चाहे कार्बोनाइन का हो, तो उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो ऐसे इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें आपका क्या है CH3, मतलब 3 डिग्री कार्बन एटम पे आपका है CH3, इसका सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पे तो क्या होगा रेजोनेंस दिखा, सॉरी हाइपर कंजुगेशन या फिर क्या करेगा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, बट उतना स्टेबल नहीं होगा जितना रेजोनेंस स्टेबल होगा। रेजोनेंस का स्टेबिलिटी का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे हाई होता है, ठीक है ना, इन सब के कंपैरिजन में। बाकी बात तो उसकी इससे भी ऊपर आपका एरोमेटिसिटी आता है और उससे ऊपर आपका ऑक्टेट रूल आता है, इस सब के बारे में बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की मूव करते हैं। सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये फर्स्ट है, यहाँ पे सबका मुझे बनाना पड़ेगा इसलिए मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं।
देखिए यही आपके सामने में है ना, 50 नंबर क्वेश्चन में यही आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, अलग से दिखा दिए। देखिए बॉन्ड लेंथ जो होगा ना, डबल बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम वहाँ पे होगा जहाँ पे लंबा रेजोनेंस होगा, है ना, जहाँ पे लंबा लॉन्ग रेजोनेंस होगा वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का लेंथ मैक्सिमम होगा। तो बस यही चीज़ देखना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका क्या होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो रेजोनेंस कहाँ से कहाँ तक शो करेगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन को देखिए, सेकेंड पार्ट को, इसको देखिए तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा, बहुत खतरनाक ढंग से शो करेगा। इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा ब्लू मार्कर से। देखिए ये तो एक्चुअली यहाँ तक शो करेगा ही, और इसके साथ साथ देखिए हाइपर कंजुगेशन तो होता है ना, तो ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और इसके कारण ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इस तरह का बात होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 तरीके से ये शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके का पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है ना, 3 तरीके का। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है तो ये भी ऐसे करके शिफ्ट कर सकता है, तो यहाँ भी आपका 3 तरीके का पॉसिबिलिटी हो गया। तो 3 और 3 ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब कितना टोटल 7 तरीके से रेजोनेंस आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, मतलब मात्र 2 तरीके का होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह का, यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो जिसमें सबसे लंबा रेजोनेंस है ना, जिसमें सबसे लंबा रेजोनेंस, उसमें आपका डबल बॉन्ड का लेंथ सबसे शॉर्टर होगा। तो यहाँ पे 7 तरीके का हुआ है, तो इस कारण से क्या होगा, इसका शॉर्टर होगा सबसे ज़्यादा, सॉरी लॉन्गर होगा, ठीक है ना। इसमें सबसे लंबा रेजोनेंस, ज़्यादा रेजोनेंस हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा होगा डबल बॉन्ड का लेंथ, ठीक है ना। अगर आप इसी डबल बॉन्ड को लेंथ की बात करेंगे तो इसका लेंथ सबसे बड़ा होगा, और इसमें रेजोनेंस हुआ ही नहीं तो इसका सबसे छोटा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा, मतलब सॉरी इस ऑप्शन को पिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ वाला जो आपका होगा इसका सबसे शॉर्टर होगा, तो 4 देखना चाहिए हम लोग को लास्ट में। इस अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन को देख लीजिए, आपका दोनों में आपका क्या 4 लास्ट में, लेकिन दोनों में देखना कि आंसर क्या कौन सा होगा। इसका सबसे लॉन्गर होना चाहिए, मतलब सेकंड वाले का लॉन्गर होना चाहिए। तो चलिए थर्ड ऑप्शन ही आपका है, सेकंड सबसे बड़ा है, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा है, ठीक है। उसका होना चाहिए किसका, आपका थर्ड का, तो थर्ड का, उसका आपका क्या फर्स्ट का, उसका सबसे कम किसका जी, आपका 4 का। तो यही आपका इसका आंसर जो हो गया आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, इसको टिक कर लीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं, नहीं भी समझ में आ रहा था उनको, ठीक है ना। आगे प्रोसीड करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा थ्योरी का वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे आप, बट नहीं देखे होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप ऑपरेट्स ऑन NH2 ग्रुप इन दिस मॉलिक्यूल। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, मतलब ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आपको पहले ही बता दिए हैं कि इस वीडियो में जो आपको होगा वो कुछ नॉर्मल लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। देखिए रेजोनेंस शो करने का जो कंडीशंस देखे होंगे और किस किस कंडीशन में वैलिड नहीं होता है, तो आपको वो अगर वीडियो याद होगा तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। किस किस कंडीशन में वैलिड नहीं होता, तो एक बताए थे आपको, ब्रिज हेड कार्बन एटम के रूप में रहेगा तो वहाँ वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात SIR इफेक्ट होगा, रेजोनेंस बोल सकते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट, है ना, तो ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखिए ये आपका क्या है, बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है, ये बिगर ग्रुप है, ये लार्जर ग्रुप है, ये दोनों इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करने के कारण ये जो है ना आपका इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, इस प्लेन से बाहर चला जाएगा, है ना। प्लेन से बाहर जाने के कारण आपका क्या होगा, ये अपना इफेक्ट जो होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट जो आपका होगा वो नहीं शो कर पाएगा, ठीक है ना। अब समझ में आ रही है ना आपको बात। हम क्या बोल रहे हैं कि रेजोनेंस शो करने के लिए कंपाउंड का प्लेनर होना बहुत जरूरी है। अब ये इस प्लेन, देखिए ये सारा का सारा प्लेन में है, अब ये इस प्लेन से ऐसे हो जाता है, तो ये प्लेन के तो बाहर चला गया, तो प्लेनर तो अब है नहीं, तो इस कारण से ये जो अपना इफेक्ट जो शो करा था इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींच करके, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को खींच करके इफेक्ट नहीं शो करेगा, क्योंकि रेजोनेंस तभी हो सकता है जब कंपाउंड प्लेनर हो, और ये आपका क्या होगा, ये दोनों मिल करके इसको, इसका प्लेन ही चेंज कर दे रहा है ना, इस प्लेन से डिपार्चर कर दे रहा है, ऐसे कर दे रहा है परपेंडिकुलर। तो इस कारण से आपका क्या होगा, अरे समझिए इस चीज़ को, नाइट्रोजन ऐसा है, नाइट्रोजन ऐसा है, ऐसा था जुड़ा हुआ, अब ये जैसे इसको रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये वाला हो सकता है ऑक्सीजन आपका क्या बाहर आ जाए, तो थोड़ा सा सॉलिड मतलब मोटा सा थिक लाइन से दिखाते हैं, ये हो सकता है आपका बाहर आ चुका होगा ऑक्सीजन,
ठीक है, स्प्लेन के बिल्कुल बाहर, और ये क्या अंदर जा चुका होगा। ठीक है, तो अंदर जा चुका तो डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाए हैं। ठीक है, तो इस तरह का बात समझ में आ रहा है ना आपका। ये बिल्कुल आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। तो यही तो चीज़ है कि आपका क्या होगा, ये प्लेन ही चेंज कर लिया, तो प्लेन चेंज किया तो क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो इस पे जो शो करेगा ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो है ये आपका कार्बन के कंपेरिजन में नाइट्रोजन, उस वैसे भी आपका दो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से ये जो है ना आपका ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा विड्रॉ करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन फर्स्ट मिल रहा है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट आप इसमें टिक किए हैं, ये थर्ड ऑप्शन को टिक किए माइनस आई एंड माइनस एम, बट ये आपका क्या है, गलत है। ड्यू टू आपको पता है SIR इफेक्ट, लिख लीजिएगा इसके एक्सप्लेनेशन में, SIR इफेक्ट है ना, एस्टेरिक इनिवेशन इन रेजोनेंस। ये आपको टॉपिक पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन आपको जो है ना बताएंगे आगे आने वाले क्लासेस में। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। देखिए वो बोला जा रहा है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जा रहा है ना। कैटायन है तो पता ही आपको, अगर रेजोनेंस होगा कहीं पे तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और अगर वहाँ पे ऑक्टेट रूल अगर आ गया होगा तो उसका स्टेबिलिटी और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट में देखिए, तो फर्स्ट तो बहुत आसान सा है कि इसमें आराम से क्या हो रहा होगा आपका जी, इसमें तो आराम से इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा होगा, है ना, प्लस आई इफेक्ट। इसके अलावा प्लस एच इफेक्ट भी हो रहा होगा, बट उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, रहता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजोनेंस के सामने सब फेल है। ठीक है, चलिए देखिए तब का क्या होगा। नेक्स्ट आपका है कुछ इस तरह का, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यही कचरा करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, देख लीजिए ये क्या होगा, एक्चुअली ये क्या होगा कि यहाँ पे ये आपका इस तरह से शो करेगा। ठीक है ना, मतलब ये आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज गायब, और ये इसका अगर मैं RS बना दूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूँ, देखिए क्या होगा, है ना, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, प्लस आ जाएगा, और इसमें सारे के सारे एटम के पास ऑक्टेट पूरी तरह है। मतलब ये आपका क्या चीज कर रहा है, जबकि RS तो शो कर ही रहा है, इसके साथ साथ ऑक्टेट को भी आपका क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे, मतलब सेकंड वाला आपका क्या होना चाहिए, सेकंड का क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा आपका, यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है ना, इस कार्बन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो हो सकता है कि ये जो है ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ से तो इसको तो मिल रहा होगा आपका, इसको तो मिल रहा होगा, जब का क्या मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा इसको, तो ये आराम से क्या कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है। दूसरा बात हम देख सकते हैं, बस यही चीज़ आपका हो पाएगा कि इसको इसी तरफ से मिल जाएगा, और ये आपका क्या कर रहा है, ये पूरा फाइनली ग्रुप ये इससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ से तो मिल रहा है, बट दूसरे तरफ से ये विड्रॉ कर रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये आपका क्या कर रहा है जी, प्लस आई दिखा रहा है, और ये क्या कर रहा है जी, आपका माइनस आई दिखा रहा है। ठीक है ना, माइनस आई दिखा रहा है। आप ये मत सोच लेना कि ये आपका उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो तो और अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो कभी भी फिनोमेना नहीं होगा। तो ये प्लस आई और ये माइनस आई, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को, रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ से क्या आपका होगा, प्लस आई और प्लस आई होगा। तो इस अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब 2 के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट, और उसके बाद आपका क्या होगा जी, थर्ड, है ना। तो 2 के बाद आपका क्या हुआ, 2 के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आपका थर्ड, तो 2 1 3, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा जी, राइट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। बोला जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इन द फॉलोइंग इज, रेजोनेंस एनर्जी किस में करेक्ट ऑर्डर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जहाँ पे रेजोनेंस होगा उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे जितना लंबा रेजोनेंस होगा, और जहाँ पे जितना छोटा रेजोनेंस होगा वहाँ पे उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना कम होगा। रेजोनेंस एनर्जी हाई होने का सेंस है कि उसका स्टेबिलिटी भी आपका क्या होगा, हाई होगा। आप अगर फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे पैरा पोजिशन पे आपका NO2 ग्रुप है, लंबा रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है ना, सेकंड में देखेंगे मेटा पे है, तो मेटा पे है तो भाई रेजोनेंस होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड आप अगर थर्ड पे देखेंगे तो NO2 ग्रुप प्रेजेंट है,
तो देखिए आपका क्या होगा, फर्स्ट का रेजोनेंस एनर्जी सबसे हाई होना चाहिए, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए थर्ड का। थर्ड जो आपका है दिया हुआ वो थर्ड रेजोनेंस नहीं शो करेगा ड्यू टू SIR इफेक्ट, है ना। बल्कि ग्रुप आ गया, SIR इफेक्ट, एस्टेरिक मीन्स होता है क्या, बल्कि ग्रुप का इफेक्ट। देख लीजिए आपका ये नाइट्रोजन है, ये आपका मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये खुद ही एक बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे एक और आपका एक बड़ा ग्रुप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, तो रिपल्सन होने के कारण आपका क्या होगा, फिर से वही बात कि प्लेन ही चेंज कर जाएगा, इसका प्लेन जो आपका होगा वो चेंज कर जाएगा। तो चेंज करने के कारण ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इधर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करा पाएगा ये। ठीक है, आप समझ में आ रही है आपको बात, क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण आपका SIR इफेक्ट होने के कारण आपका क्या होगा, इसका प्लेन ही चेंज कर जाएगा, और प्लेन चेंज के कारण आपका अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना चाहता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि NO2 ग्रुप जो आपका मेटा पोजीशन पे है सेकंड वाले पार्ट में, तो वो रेजोनेंस तो शो करेगा, बट नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन जो आपका इंटर कर रहा होगा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपको पता है अच्छी तरह से मेटा पोजीशन पे कभी भी NO2 ग्रुप वो आपका -R इफेक्ट नहीं शो कर पाता, वो -I इफेक्ट शो करेगा। मतलब उसके कारण वहां पे नाइट्रोजन वाले जो आपका NMe2 है, Me2 कहने का सेंस है मिथाइल का होल ट्वाइस, ठीक है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट पार्ट में ही रेजोनेंस आपका पूरी तरह शो करेगा, सेकंड पार्ट में NO2 शो करेगा रेजोनेंस इफेक्ट, बट आपका क्या होगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। नाइट्रोजन वाले जो आपका मिथाइल से जुड़ा हुआ है इस वाले इलेक्ट्रॉन को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। एंड आपका क्या होगा, लास्ट जो आपका दिया जा रहा है आपका थर्ड पार्ट में, उसमें रेजोनेंस तो होगा ही नहीं, इन दोनों के बीच कोई रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस होगा ये अपने में घूमता रहेगा, बट इसका कोई रोल नहीं होगा, NO2 का कोई रोल नहीं होगा, इसका कोई रोल नहीं होगा, ये दोनों काम का नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ हो गया। तो फर्स्ट का रेजोनेंस हो रहा है इसलिए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी, उसका सेकंड का सबसे कम थर्ड का, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। आपका 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अमॉन्ग दीज कंपाउंड्स विच वन हैज मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी, किसके पास मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी होगा। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, जिसमें ज़्यादा लंबा रेजोनेंस वहाँ पे ज़्यादा लंबा, वहाँ पे ज़्यादा आपका क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा। इन सब में देखिए सबसे लॉन्ग कंजुगेशन जो है थर्ड में, देख लीजिए आपका थर्ड जो आपका पार्ट जो दिया जा रहा है आपका थर्ड में सबसे लंबा कंजुगेशन है। बस जिसमें ज़्यादा लंबा कंजुगेशन तो वहाँ पे बस हो गया ना। ठीक है, इस तरह से तो देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, इतना लंबा कंजुगेशन हो गया है ना, इतना लंबा कंजुगेशन, कोई दिक्कत है। और बाकी बस सब में छोटा छोटा कंजुगेशन, इस कारण से क्या होगा आपका मैक्सिमम जो आपका रेजोनेंस एनर्जी होगा वो थर्ड का होगा। मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी मतलब क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू अबाउट दिस कंपाउंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपको अभी कुछ देर पहले बताया है, जब NH2 पे क्या इफेक्ट डालता आपका NO2, वहाँ पे क्या था आपका मिथाइल ग्रुप था जुड़ा हुआ, जो बताए थे SIR इफेक्ट, यहाँ पे बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर में बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर था आपका 16 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिस तरह 16 नंबर क्वेश्चन में था उसी तरह 20 नंबर क्वेश्चन में भी है। SIR इफेक्ट के कारण आपका क्या होगा, प्लेन चेंज कर जाएगा, फिर वहाँ पे क्या सब कुछ फेनोमेना देखने को मिलेगा उसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे क्या आपका ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का लार्जर साइज होता है, तो लार्जर साइज होने के कारण आपका क्या करेगा, ये इसको भी और इसको रिपेल करेगा, तो ये भी प्लेन से बाहर, ये भी प्लेन से बाहर, तो ये कभी भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं शो करेगा। अगर आप -R इफेक्ट की बात करते हैं तो नहीं कर पाएगा, अगर आप इसका भी -R इफेक्ट की बात करते हैं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्लेन से बाहर हो चुका है। किस कारण से, जब का SIR इफेक्ट के कारण से। अब इसका इस पे तो असर थोड़ी ना होगा, जब भी आपका एडजेसेंट कॉमेंट पे रहता है तभी आपका क्या होगा, इसका इस पे असर देखने को मिलेगा। ठीक है ना,
इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है किसी भी तरीके का। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहने का सेंस है कि अगर इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन का हम लोग बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की बात करें, इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन के बॉन्ड के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। ये भी आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। मतलब ये तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कहाँ से, तो ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है ना। और दोनों एक जैसा होगा, तो कहने का सेंस है कि C1 से N और C3 से N, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ एक जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का नहीं, तो ये तो आराम से अपना माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, है ना, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो इस कारण से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो करेगा, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, डबल बॉन्ड नेचर भी शो करेगा। तो डबल बॉन्ड नेचर शो करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो बॉन्ड लेंथ जो आपका हो जाएगा C5N का C5N, यही दिखाया गया C5 और N, है ना। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगा शॉर्टर होगा। तो देख सकते हैं इसमें आप थर्ड ऑप्शन को देखिए, C1N एंड C3N आर सेम लेंथ बट लॉन्गर देन C5N, सही बात है। ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा होता है ना। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका क्या होगा जी, राइट हो गया। तो ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, 20 नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं 21 नंबर की ओर। 20 नंबर में देखिए बोला जा रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सीरियसली बता रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें गलती किए होंगे जो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड के कमी के कारण, मतलब दिमाग काम ही नहीं किया होगा वहाँ पे, ठीक है। अरे पॉजिटिव चार्ज अगर डबल बॉन्ड से कंजुगेशन होगा तभी तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। बट यहाँ पे देखिए मात्र मुझे एक केस दिख रहा है जहाँ पे डबल बॉन्ड के अल्टरनेशन में है, ठीक है। फर्स्ट केस, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए प्लस चार्ज जो आपका है वो डबल बॉन्ड के अल्टरनेशन में है। सेकंड ऑप्शन में देखिए नहीं है ना, दो सिग्मा बॉन्ड आ जा रहा है आपका पाई वन के बाद। थर्ड में देखिए तो आपका फिर से 2 सिग्मा आ जा रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में भी आपका क्या हो रहा है, 2 सिग्मा आ जा रहा है। मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस होगा, बाकी बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं होगा। इस कारण से फर्स्ट आपका क्या होगा जी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल केटायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल केटायन कौन सा है, तो जो सबसे लंबा कंजुगेशन उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो ऐसे कंडीशन में आप ये भी चीज़ को देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेकेंड ऑप्शन को देखिए तो सेकेंड में सबसे लंबा कंजुगेशन आपको दिख पा रहा होगा, सेकेंड में देखिए सबसे ज़्यादा लंबा कंजुगेशन है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ देखिए ये इतना लंबा कंजुगेशन है, और इतना लंबा कंजुगेशन और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो आपका होगा वो सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, सिंथेटिक कॉकरोच रिपेलेंट। सिंथेटिक कॉकरोच रिपेलेंट कहने का सेंस है, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है ना जो आप अगर घर में रखेंगे तो कॉकरोच जो होते हैं, तिलचट्टे जो होते हैं वो भागेंगे, ठीक है ना, वो भागेंगे, ठीक है, रिपेल होकर के भागेंगे। मतलब वो एक्चुअली घर में नहीं डरना चाहेंगे, ठीक है। वैसे भी लड़कियों लोगों को ज़्यादा डर लगता है कॉकरोच से, पता नहीं उसके पास क्या होता है पता नहीं, वो तो कुछ केमिकल, वो तो कॉकरोच है। कॉकरोच के बारे में बताए थे, बहुत ही अच्छी सी बात कि कॉकरोच जो है ना, हम इंसानों को सबसे ज़्यादा अपवित्र मानता है। क्यों पता है, अगर वो हमारे बॉडी में टच भी हो जाता है तो वो अपने पैर से क्या करता है, अपने बॉडी को झाड़ता है, साफ करता है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है ना कि बहुत ही गंदे से प्रजाति से टच हो गए, ठीक है, मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बीमारी हो जाएगा। अरे कुछ तो शर्म करो इंसानों, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिए, तो कॉकरोच रिपेलेंट है, तो उसको भगाने के लिए जो हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से दिया है आपका। यहाँ पे बोला जा रहा है इस कंपाउंड में बताना आपको कि कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो किस किस तरीके का होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार, इसमें हर तरीके का है, मतलब sp2 भी है और sp3 भी है। देख सकते हैं आप, किनारे वाला जो भी आपका कार्बन है उसका आपका क्या है, sp3 होगा, और जो भी डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड होगा उसका क्या होगा, sp2 होगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो क्या आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। कितना अच्छा था, बस ये स्ट्रक्चर देख करके कॉकरोच रिपेलेंट एक नया कंपाउंड देख करके डर गए होंगे, बट डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अब आसान है, इससे पहले आसान नहीं था, अब आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको जस्ट बताया अभी, ठीक है।
स्टार्टिंग में बताएं आपको। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इन सब में से फाइंड आउट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। इन सब ऑप्शन को देखिए और इन सब में से पता करिए कि सबसे कम स्टेबल कौन सा है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका ध्यान जा रहा होगा सेकंड वाले पे। देखिए तो सेकंड वाले में क्या है, कार्बन एटम पे ही आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम पे, देख लीजिए आपका सेकंड वाले पे ब्रिज हेड कार्बन एटम पे ही आपका क्या प्लस चार्ज है, देख पा रहे होंगे, वहां भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बन एटम पे ही आपका क्या ये आपका क्या है, प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज है तो आप समझ चुके हैं कि वो क्या होगा, सबसे लिस्ट स्टेबल होगा। तो चलिए सेकंड को लास्ट में रखिए, सारे ऑप्शन में सेकंड लास्ट में, ठीक है ना। सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन में जस्ट OH से जस्ट आपका क्या है, अटैच है, अरे OH, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आपका है ना कि ये ऐसे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग बोलेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों ऑप्शन को आप कंसीडरेशन में ले सकते हैं, बाकी बात आगे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए फोर्थ का क्या आपका हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ। और सबसे लास्ट में किसको रखेंगे जी, सबसे लास्ट में रखे हैं सेकेंड को, रखे हैं सबसे लास्ट में, ठीक है, सेकेंड को लास्ट में रखे। इन दोनों के बीच में कौन आएगा देखना है हम लोग को। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए तो वो 3 डिग्री कार्बन एटम पे है, देख लीजिए आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए तो वो आपका क्या होगा, इधर से ही मिलेगा, इधर से ही मिलेगा, इधर से ही मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इस कारण से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो फोर्थ के बाद आपका होना चाहिए फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद होना चाहिए आपका जी थर्ड। तो देखिए तो 4 1 3 2 फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द मोस्ट अनस्टेबल कार्बन एनायन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, जितने भी आपको दिए हुए उसमें से मोस्ट अनस्टेबल कौन सा है। तो खैर इसका आंसर तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक आपका सेकंड, एक आपका फोर्थ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है, आप लोग नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं तो देखिए ऐसा है कुछ, ये आपका बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता चुके हैं कि ये आपका क्या होगा, -R और +R दोनों की तरह काम करेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, आराम से क्या होगा डिलोक्लाइज होकर के स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में देखिए, सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है उसमें क्या आपका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ गया आपका, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट सोच रहे हैं तो वो भी सही है, बट ये रेजोनेंस भी शो करेगा। रेजोनेंस इसलिए शो करेगा क्योंकि देखिए क्लोरीन के पास क्या होता है ना, 17 एटॉमिक नंबर होता है। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की ओर मूव करेंगे तो 3p5 और 3d0, मतलब क्या है ना आपका कि ये जो d ऑर्बिटल्स है वो पूरी तरह वैकेंट होता है। तो वैकेंट होता है तो कहीं से अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन मिलने की आशंका है तो ये फटाक से ले लेगा। तो मतलब d ऑर्बिटल इस तरह से खाली है, इसके पास भी खाली है, इसके पास भी क्या है, खाली है। तो ये आराम से क्या कर सकता है, इसमें ले सकता है, या तो इसमें, है ना, या फिर इसमें, और या फिर आप क्या कर सकता है इसमें, मतलब इन तीनों में से किसी में भी ले सकता है। तो ये क्या होगा आपका ले करके, और अगर ले लिया तो किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, हटा रिमूव कर रहा हूँ, फिर बाद में ऐड कर दूंगा। अगर ले लेता तो ये किस तरह से करेगा जी आपका, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से करेगा, Cl। अगर ये वाला आपका क्लोरीन ले लेता है तो इस तरह से हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। फिर देखिए आपका क्या होगा, अगर ये ले लेता है तो क्या आपका होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। और अगर ये ले लेता है तो क्या आपका होगा, प्लस चार्ज। तो बस यही चीज़ है कि इस तरह से क्या करेगा आपका, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो था, जब का नेगेटिव चार्ज जो था आपका कार्बन एटम के पास, उसको गायब कर दिया। तो यही आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के कारण आपका क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। सेकेंड वाला बात आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड में तो आपका है ही जी, सेकेंड में तो आपका सेकेंड में आपका रेजोनेंस तो शो कर ही रहा है, देखिए ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और आपका क्या होगा, सॉरी, एक सेकेंड, कुछ इस तरह का है। तो ये तो आराम से क्या कर लेगा, ये जैसे ही यहाँ आएगा, है ना, तो फिर मतलब कर लेगा ये आराम से रेजोनेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंजुगेशन में आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन बहुत ही आसान सा है, इसको मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए फिनाइल ग्रुप है,
इस तरह से। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कभी करेगा, और इस तरह से आया था ना जी, तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस कारण से क्या होगा, इसका आपका स्टेबिलिटी सबसे लिस्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए कि 25 के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। वीडियो आपको कैसा लगा, किसी भी क्वेश्चंस में, मैं जितने भी 25 क्वेश्चंस को बताया हूँ, किसी भी क्वेश्चंस में आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज रेगुलरली होता है, ठीक है। वीक में लगभग एक टेस्ट सीरीज तो होता है, कभी कभी 2 भी टेस्ट हो जाया करता है। और हम लोग टारगेट लेकर के चले हैं कि जनवरी के एंड तक में 100, अभी से 100 टेस्ट को कंडक्ट कर ले, ठीक है। अभी तक आपको 6 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। आपको 94 टेस्ट और दिया जाएगा, और अगर 100 टेस्ट आप दे लेते हैं 1 ईयर में, तो डेफिनेटली आपका जेई मेंस हो या नीट हो या फिर एडवांस हो, सब कुछ निकलेगा। बट सिंसियरली देंगे, तो सिंसियरली देंगे, विथ कॉन्सेप्ट देंगे, तो आपका सब कुछ निकलेगा। आपको टेस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर ज्वाइन करके एंड देन टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा भला होगा, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, पढ़ाई में बूस्टिंग होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।